आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना में वरदान साबित हुए औषधीय पौधों के महत्व को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। इसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ जैसे पौधे कोरोना महामारी में रामबाण साबित हुए। ऐसे में प्रदेश सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की और इसमें सरकार ने 210 करोड़ रुपए खर्च कर 5 साल में 30 करोड़ औषधीय पौधों को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। आइए दिखाते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। वरदान साबित हो रही है घर घर औषधि योजना। निरोगी राजस्थान का सपना हुआ है साकार। औषधीय पौधों से सराबोर हुई है मरुधरा। पहले चरण में बांटे गए 55 लाख औषधीय पौधे। पांच साल में बांटे जाएंगे 30 करोड़ औषधीय पौधे। योजना में 210 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। कोरोना महामारी में औषधीय पौधे रामबाण साबित हुए और अब इन औषधीय पौधों को गहलोत सरकार घर घर तक पहुंचाने में जुटी है। कोरोना महामारी में औषधियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रदेश में 71वें वन महोत्सव पर घर घर औषधि योजना शुरू की है। इसमें सरकार ने 210 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया। साथ ही आगामी 5 साल में 30 करोड़ औषधीय पौधे बांटने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए वन विभाग की ओर से राज्य के हर परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। घर औषधि योजना, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और इसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा को मूल उद्देश्य के रूप में लेके इस साल 63 लाख परिवारों को और अगले साल 63 लाख परिवारों, इस तरह से पूरे राज्य को 2 साल में प्रारंभ में 8-8 पौधे, फिर थर्ड ईयर में फिर से एक बार 8-8 पौधे और फिर आगे जिन लोगों को रह गया या जिनके कुछ पौधों में दिक्कतें आई, उस हिसाब से 5 वर्ष चलने वाली योजना है। इस साल के जो टारगेट हैं वो 2 दिन पहले तक का जो आंकड़ा है वो 86% से ज़्यादा हम पूरा कर चुके हैं और अभी दिसंबर है, मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर हम इनको पूरा कर लेंगे। तो इस वर्ष के जो टारगेट हैं वो 100% हमारे पूरे हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि केवल पौधे देने की बजाय हम पौधों के साथ उनके उपयोग का ज्ञान भी उनको दे रहे हैं। प्रत्येक परिवार को तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय, इसके 2-2 पौधे दिए गए। साथ में इनको किस प्रकार से उपयोग किया जाए इसकी जानकारी आयुर्वेद विभाग के माध्यम से प्राप्त कर उन तक पहुंचाई जा रही है। जन जन का कार्यक्रम बनी घर घर औषधि योजना। अच्छे स्वास्थ्य के उद्देश्य से शुरू हुई योजना। जागरूकता में जुटे हैं वन विभाग के अधिकारी। पौधों के लाभ और उपयोग की दी गई जानकारी। प्रदेशवासी बढ़ चढ़कर ले रहे योजना का लाभ। तेरह जिलों ने समय से पहले तय किया साल भर का लक्ष्य। कोरोना से लड़ाई में विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, कालमेघ जैसी औषधियां कोरोना से लड़ने में रामबाण साबित हुई। इस योजना में ये पौधे निशुल्क उपलब्ध करवाए, साथ ही आमजन को इनके लाभ और उपयोग करने की जानकारी भी दी गई। अब ये योजना प्रदेश में एक जन अभियान का रूप ले रही है।
प्रदेशवासी योजना में बढ़ चढ़कर लाभ ले रहे हैं और यही कारण है कि प्रदेश के 13 जिलों ने समय से पहले ही 1 वर्ष में पौधे वितरण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान सरकार की घर घर औषधि वितरण योजना के तहत मुझे मेरे ही घर पर अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, कालमेघ के पौधे प्राप्त हुए, जिन्हें मैंने अपने आंगन में लगाया। ये हमारा राजस्थान में सबसे पहले नंबर पर, अगर ये कोरोना काल में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर रहा है तो इन्हीं कारणों वर्ष रहा है ये। इसलिए सभी भाइयों से और सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये घर घर योजना है, इसका सभी एक साथ मिलकर इसका उपयोग लें। इस योजना का उद्देश्य औषधीय पौधों के संरक्षण के साथ प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है और इसी कड़ी में प्रदेशवासियों की इम्यूनिटी और मजबूत करने के लिए गहलोत सरकार ने ये कदम बढ़ाया है। ये कदम अब जन अभियान बनता जा रहा है। योजना की सफलता के लिए वन विभाग के सुपरविजन में जिला स्तर पर कलेक्टर की देखरेख में पौधे बांटे जा रहे हैं। मुख्य सचिव स्तर पर बनाई गई राज्य स्तरीय समिति और प्रधान मुख्य वन संरक्षक की समिति इस योजना की सफलता के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। में असल में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता थी। आप यूँ समझें कि सभी जनप्रतिनिधियों की, सभी राजकीय विभागों की, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो जिला टास्क फोर्स है उसकी, और प्रत्येक नागरिक की, स्वयंसेवी संस्थाओं की, स्कूल्स की। तो आप ये कहें कि ये जन जन का कार्यक्रम हो गया और राज्य में इस साल जिन आधे परिवारों को पहुंचना था, इन पौधों को पहुंचाया जाना था, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय, घर घर औषधि योजना के हमारी जो राज्य सरकार ने जो ये योजना चलाई है, इतनी बेहतरीन योजना है कि इसमें जितनी भी जो औषधियाँ हैं, तुलसी है, गिलो, अश्वगंधा, ये तो इस तरह की जो ये औषधि जो घर घर वितरण की जा रही है, इससे बहुत अच्छे फायदे होंगे और जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ेगी। किसी तरह का रोग होने की आवश्यकता रोग नहीं हो पाएंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपरविजन में चल रही घर घर औषधि योजना न सिर्फ औषधीय पौधों को संरक्षण दे रही है, बल्कि उनकी गुणवत्ता का भी प्रचार प्रसार कर रही है और साथ ही प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा भी हो रही है। अब हर कोई कह रहा है, राजस्थान है निरोगी प्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का अभी तक कोई पुख्ता इलाज आधुनिक चिकित्सा पद्धति को नहीं मिला है, लेकिन इस कोरोना महामारी में एक बार फिर आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़ी उन तमाम औषधियों का महत्व बढ़ा दिया है। कोरोना से जूझ रहे पूरे विश्व में जब भारत में कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़े, ऐसी स्थिति में आयुर्वेद से जुड़ी कई ऐसी औषधियाँ रामबाण साबित हुई, जिन्होंने कोरोना को हराने में एक बड़ी सफलता हासिल की। कोरोना के दौरान अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और कालमेघ से जुड़ी ऐसी औषधियां जिनके माध्यम से लोगों ने घरेलू उपचार कर और कोरोना को हराने में एक सफलता हासिल की। ऐसी औषधियों को महत्व को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रदेश में घर घर औषधि योजना की शुरुआत की। इसके माध्यम से प्रदेश भर में एक परिवार को 8 औषधीय पौधे प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गहलोत सरकार ने 210 करोड़ रुपए खर्च कर 30 करोड़ रुपए औषधीय पौधों को प्रदेश की जनता को बांटने का लक्ष्य रखा है और इस योजना में आमजन में इतनी रुचि देखने को मिल रही है कि अब ये घर घर औषधि योजना एक अभियान का रूप ले चुकी है। यही कारण है कि अब तक पहली साल में साल भर से पहले ही 55 लाख किट औषधीय पौधों के वितरित हो चुके हैं। साथ ही 13 जिले ऐसे हैं जिन्होंने वो जो टारगेट रखा गया है उसको पूरा कर लिया है। घर घर औषधि योजना अब एक जन अभियान का रूप लेती नजर आ रही है और औषधियों के प्रति जो जागरूकता आमजन में बढ़ी है, उसी को सरकार ने धरातल पर उतारने का काम किया है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ पिंटू सिंह नरुका, एवन टीवी, जयपुर।